नाज़रीन, आज के हॉरर पॉडकास्ट में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज फिर हमारे मेहमान ज़की अंजुम सिद्दीकी साहब हैं, जिनको आप मुसलसल सुन रहे हैं। देखते हैं आज वो कौन सा वाक़या लेकर आए हैं और हमें क्या सुनाएंगे। चलिए आज का वाक़या सुनते हैं। जी ज़की भाई, आज आप क्या सुनाएंगे हमारे नाज़रीन को, वो सुनाइए। आज का वाक़या एक मियाँ जी का वाक़या है। इसमें मियाँ जी का बहुत बड़ा किरदार है। मियाँ जी से मुराद? मियाँ जी का नाम था अब्दुल समद और इनको लोग प्यार से या एहतराम से मियाँ जी कहते थे। इनकी उर्फियत थी? इनकी उर्फियत थी, इनका निक नेम जो है वो मियाँ जी था। लोग मियाँ जी के नाम से ही इनको बुलाते थे। मियाँ जी वैसे तो काश्तकार थे और अपने गांव के प्रधान भी थे, लेकिन लोगों की खिदमत करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अमलियात का काम करते थे। किसी से कोई पैसा वो नहीं लेते थे, मतलब वही खिदमत हो जाए, सिर्फ खिदमत के लिए। और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो जिन को पकड़ने के बड़े माहिर थे। बड़े से बड़े जिन उनके काबू में आ जाते थे और उन्होंने इसका ख़ास अमलियात का उन्होंने प्रैक्टिस की थी। और उनके पास कुछ ऐसा ख़ास अमल था कि कोई भी शैतान से शैतान जिन हो वो उनके कब्ज़े में आ जाता था। तो यही वो खिदमत किया करते थे लोगों की। उनके कस्बे के पास लाड़काना नाम से एक कस्बा था। वहाँ रंजीत सिंह नाम का एक आदमी रहता था, जिसका अपना दरिया बनाने का कारखाना था और कुछ खेती बाड़ी भी थी। और वो अपने मकान में रहता था। तो मकान में 3-4 कमरे थे। एक कमरा जो है वो बाहर की सिमत था, सहन के साइड में, और बाकी कमरे अंदर थे। अब उसमें रंजीत सिंह बड़ा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके एक लड़का था, एक लड़की थी और एक बीवी थी। और बहुत इसकी दरियाँ बड़ी मकबूल थी और बहुत बिकती थी इसके दरिया। जो छोटी फैमिली थी? छोटी फैमिली थी और खुशहाल फैमिली थी और खुशी के साथ इनके ज़िंदगी के दिन गुजर रहे थे। लेकिन एक ऐसा वाक़या होता है जो रंजीत सिंह की ज़िंदगी में ऐसा जहर खोलता है और ऐसी बर्बादी लाता है कि रंजीत सिंह परेशान हो जाता है। फिर इसकी मदद जो है वो मियाँ जी कैसे करते हैं वो आप सुनिएगा। अब रंजीत सिंह एक रात को सोया हुआ होता है। उसकी आँख खुलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई घोड़े पे बैठ के आ रहा है। घोड़े की टाप की आवाज़ों से उसकी आवाज़ आँख खुल जाती है। उसकी बीवी की आंख भी खुल जाती है उसी आहट से कि कोई घोड़े पर आ रहा है। अब ये उठते हैं तो ये लालटेन जलाता है। लालटेन जला करके बाहर आता है, सहन में देखता है कौन आ रहा है। यानी कि काफ़ी पुराना वाक़या है, जब लालटेन चलती थी। ये बहुत पुराना वाक़या है, जब लालटेनों का ही रवाज था, लालटेन ही जला करती। अब ये लालटेन की रोशनी में देखता है कि कोई नज़र नहीं आता, लेकिन घोड़े की टाप की आवाज़ लगातार आती है। अब ये देखता है कि हवेली का जो दरवाज़ा है वो तो बंद है, लेकिन अंदर ही घोड़े की आवाज़ आ रही है, इसके बिल्कुल पास। नज़र कोई नज़र नहीं आ रहा। ये पूछता भी है कौन है भाई, कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन कोई रंजीत सिंह के हाथ से कोई लालटेन ले लेता है। नज़र नहीं आया उन्हें, लेने वाला बिल्कुल नज़र नहीं आता। अब ये रंजीत सिंह देखता है कि उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई घोड़े पे बैठा है और लालटेन उसके हाथ में है। इतनी लालटेन कितनी ऊंचाई हो जाती है, जितनी ऊंचाई पे होती है वो देखता है कि कोई घोड़े पे बैठ के लालटेन हाथ में लिए रखी है उसने। यही मंजर उसकी बीवी देख लेती है कि वो लालटेन हवा में लटक रही है। यानी कि 2 लालटेन हवा में है। बीवी के हाथ में भी थी या बस नहीं, जो बीवी देखती है सहन में आके, लालटेन सिर्फ रंजीत के हाथ में, रंजीत सिंह की जो लालटेन है वो हवा में लटक रही है। तो बीवी देखती है और देख के चीख मारती है, बेहोश हो जाती है। ये मंजर देखकर रंजीत सिंह उठाता है बीवी को और अंदर कमरे में लाके बिस्तर पर लिटा देता है। और घोड़ों की टाप की आवाज़ उस कमरे में भी आ जाती है और वो लालटेन अंदर चल के आती है। उसे लाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा, लालटेन लिए भी कोई घोड़े पे अंदर आ रहा है। अब रंजीत सिंह पूछता है कौन हो, क्या चाहते हो तुम, सामने आओ। आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ और तुम्हारा जो बाहर वाला कमरा है वो तुम मुझे दे दो। रंजीत सिंह कहता भाई मेरे तो बच्चे हैं, बीवी है, मेरे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों वाले घर में हम तुम्हें कैसे रख सकते हैं, तुम कौन हो। वो ये कहता है जो नज़र नहीं आ रहा, वो कहता है कि मैं एक जिन हूँ और मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में ही रहूँगा। रंजीत सिंह मना कर देता है कि हम तुम्हें नहीं रख सकते, हम यहाँ से जाओ। और मैं किसी जिन विन को मानता नहीं हूँ, कोई जिन नहीं होता, कोई भूत नहीं होता। अच्छा, उसे खौफ भी हो रहा बात करते हुए? उसे कोई खौफ नहीं हो रहा। वो सोच रहा था ये शायद किसी दुश्मन की साजिश है, कोई मुझे मजाक कर रहा है मेरे साथ, कोई डरा रहा है। तो रंजीत सिंह जैसे ही मना करता है, अचानक जिन उसके ऊपर हमला करता है और खूब लातों से घूसों से उसे मारता है, खूब अच्छी तरह पिटाई कर देता है। अब रंजीत सिंह तो बेहवास हो जाता है, बदहवास हो जाता है। जिन ये कह के चला जाता है कि मैं उसी कमरे में रहूँगा जहाँ मैंने कह दिया है। अब वो चला गया। अगले दिन ये वाक़या रंजीत सिंह किसी को नहीं बताता।
किसी से इसका जिक्र नहीं करता, क्योंकि वो ये सोचता है कि ये यकीनन किसी दुश्मन की चाल है जो मुझे डराना चाहता है या कोई बदला लेना चाहता है। अच्छा, पैसे वाला है, फैक्ट्री है, तो इसलिए सोचता हो सकता है कोई दुश्मन हो। अब अगली रात आती है। अगली रात को ये बंदूक लेता है, अपनी बंदूक भर के बैठता है, गोलियां भर के इसमें, और एक टॉर्च लेकर के बैठ जाता है। अब उसका इंतज़ार करता है कि आएगा वो जिन फिर से। अब जनाब रात होती है, सब लोग सो चुके होते हैं, जिन आता है और घोड़ों की टाप की आवाज़ आती है। जैसे ही घोड़ों की टाप की आवाज़ आती है, ये अपनी बंदूक संभालता है और निशाना साधता है, लेकिन निशाना लगाए तो कहाँ लगाए, नज़र तो कोई आ नहीं रहा। अब ये सोचता किधर गोली चलाऊँ, ये सोच ही रहा होता है कि जिन उसके हाथ से बंदूक छीनता है और टुकड़े टुकड़े कर देता है और रंजीत सिंह की फिर पिटाई करता है और उसे कहता है तुम मानोगे नहीं, मैं जिन हूँ और तुम मेरे से टक्कर नहीं ले सकते, मुझे भगा नहीं सकते, मैं यहीं रहूँगा, इसी कमरे में रहूँगा। रंजीत सिंह बेचारा मजबूर होकर मान जाता है। वो कहता है चलो भाई तुम यहीं रहो, लेकिन मेरे बच्चों को कोई नुकसान मत पहुँचाना। जिन कहता है ये मेरा वादा है, मैं बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, बस मैं यहाँ रहूँगा। एक हफ़्ता इसी तरह गुजर जाता है। वो जिन वहीं क़याम करता है बाहर वाले कमरे में, और जिन की ताकीद होती है कि तुम दोनों मियाँ बीवी इस कमरे में नहीं आओगे, मैं यहाँ जिस कमरे में मैं रह रहा हूँ इस कमरे में कोई नहीं आएगा, बच्चे भी नहीं आएंगे। एक हफ़्ता गुजर जाता है। एक हफ़्ते के बाद रंजीत सिंह सो रहा होता है, दरवाजे की कुंडी बजती है, ज़ोर ज़ोर से कुंडी बजती है। ये रंजीत सिंह उठता है, दरवाजे के पास पहुँचता ही है, जंजीर अपने आप खुल जाती है और किवाड़ अपने आप खुल जाते हैं, दरवाज़ा ओपन हो जाता है और वही जिन अंदर आता है। नज़र उसे अभी नहीं आ रहा। वो जिन कहता है कि मैं हूँ, मैं एक बात कहने के लिए आया हूँ। रंजीत सिंह तो जब दरवाज़ा खुद ही खुलना था उससे, तो उसने कुंडी बजाई क्यों उसकी? रंजीत सिंह ने कहा, इसका जवाब आएगा आगे। रंजीत सिंह ने कहा भाई तुमने वादा किया था कि तुम हमें परेशान नहीं करोगे। उसने कहा मैंने इसीलिए पहले दस्तक दी है और एक बात मैं कहना चाहता हूँ तुमसे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिन ने कहा, कि अब से मैं फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, मैं हर 3 दिन बाद आऊँगा, हफ्ते में 2 दिन आऊँगा, और मैं हफ्ते में जब 2 दिन आऊँ तो मेरे लिए 2 मुर्गे और 2 शराब की बोतलें तैयार रखना, ये तुम्हें देनी है। और शराब और मुर्ग ये अपनी लड़की के हाथ मेरे कमरे में भिजवा देना। रंजीत सिंह कहता है मेरी लड़की से दूर रहना, मेरी लड़की के पास मत जाना, तुम्हें लड़की से बच्चे से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा मामला मुझसे, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर दूंगा। जिन कहता है नहीं, लड़की से ही भिजवाना और लड़की की शादी कहीं मत करना, वो मुझे पसंद आ गई है। और पहले तो उसने कहा था कि बच्चों को कुछ नहीं कहने का। हाँ, जिन तो बड़े धोखेबाज होते हैं। हाँ। जिन के झूठ का कोई ठिकाना नहीं है। जिन कहता है सब वो बच्ची मुझे पसंद आ गई है, मैं उसके पास ही रहूँगा, आप उसको मेरे कमरे में भेजेंगे मुर्ग और शराब ले करके। रंजीत सिंह मना करता है, उसकी फिर पिटाई होती है। अब ये रंजीत सिंह अगले दिन बड़ा परेशान होता है और गांव के प्रधान से जिक्र करता है कि साहब ये तो बड़ा ख़तरनाक मामला है, इससे हम कैसे बचें। प्रधान कहता है कि घबराओ मत, जिन उतारने वाले, जिन पकड़ने वाले बहुत से आमिल हैं, बहुत से बाबा हैं, हम उन्हें बुलाएंगे, वो जिन पकड़ लेंगे। चुनांचे जो प्रधान होता है वो अपने किसी जानने वाले बाबा को बुलाता है। बाबा आते हैं और राख से उस कमरे के आगे जिसमें जिन क़याम करता है वहाँ एक लकीर खींच देते हैं और कहते हैं कि ये लकीर जिन कभी पार नहीं कर सकता, जैसे जिन कमरे में आएगा बाहर नहीं आ सकता, वो अंदर ही बंद हो जाएगा, यानी कि हिसार कर दिया, हिसार कर देते हैं। 2-3 दिन के बाद जब जिन आता है तो ये जो रंजीत सिंह है ये एहतियातन 2 मुर्गे और 2 शराब की बोतलें लेके रख लेता है, कमरे में नहीं भिजवाता, अपने पास रख लेता है। जिन आता है और आकर के कमरे में बड़ा उधम मचाता है, उसी कमरे में जिसमें वो रह रहा है, वहाँ बड़ा शोर मचाता है, गालियाँ देता है, गुस्सा करता है। वो कहता है कहाँ है मेरी शराब और मेरे मुर्ग, और उस लकीर को फलांग के बाहर भी आ जाता है और सहन में आकर चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगता है, जो सामान सामने नजर आता है। हिसार किसी काम का नहीं, किसी काम के नहीं, लेकिन हिसार रोक नहीं पाया। रंजीत सिंह उसके पास बोतल शराब की और मुर्ग भिजवा देता है। अब ये बच्ची के हाथ ही, बच्ची के हाथ भिजवाता है। अगले दिन ये अपनी बच्ची से जिक्र करता है इस बात का, और बच्चे से जिक्र करता है कि ये ऐसा वाक़या जो है मैंने तुम्हें बताया नहीं था, और ये जिन जो है यहाँ पे आ गया ज़बरदस्ती। बच्चों ने कहा ये तो हमें पहले दिन से पता है कि जिन यहाँ रह रहा है, और हम तो इसके कमरे में जाते हैं और ये हमसे बहुत अच्छी तरह बात करता है, हमें मिठाई देता है, हमें खाने के लिए अच्छी चीज़ें देता है। लड़की से पूछता है रंजीत सिंह तुम भी जाती हो? उसने कहा कि हाँ मैं भी जाती हूँ, वो मेरे पास बैठता है। तो रंजीत सिंह पूछता है वो क्या करता है बैठ के?
बच्चे कहती है कुछ नहीं, मेरे पास बैठा रहता है, बस बातें करता है, मिठाई खिलाता है, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरे जिस्म के अंदर घुस गया है वो, बस इतना होता है। अब रंजीत सिंह की परेशानी बढ़ जाती है और ये सिलसिला चलता रहता है कि मुर्ग आते हैं, शराब की बोतलें आती हैं, उसको खातिरदारी की जाती है, जिनकी बेटी ही लेके जाती है, बेटी लेके जाती है। और साथ में ये होता है कि पहले तो जिन ने कहा था कि मैं हफ्ते में 2 दिन आया करूँगा और 2 दिन ही मुझे शराब और मुर्ग चाहिए, उसके बाद वो रोज़ाना ये सिलसिला शुरू कर देता है, रोज़ाना शराब चाहिए उसे, रोज़ाना उसे मुर्गे चाहिए। अब रंजीत सिंह के पास जितने पैसे जमा होते हैं, जो दौलत होती है वो ऐसा से ख़त्म होने लगती है इस खर्च से, बिल्कुल। और परेशानी उसकी अलग होती है, बच्चों को उससे डर रहता है बच्चों का कि मेरे बच्चे खतरे की में। बात है। तो चुनाचे ये उधेड़ बुन में होता है वो, और ये वाक़या उसका इतना मशहूर हो जाता है कि जो मकामी अखबारात होते हैं वो किसी अखबार वाले ने ये वाक़या अपने अखबार में शाये कर दिया कि पड़ोस के गांव में ऐसा एक वाक़या हो रहा है जिनका। तो ये मियाँ जी जो अब्दुस्समद हैं, ये क्योंकि इसके करीबी कस्बे में रहते हैं, वो अखबार में ख़बर पढ़ते हैं, उन्हें रंजीत सिंह पे बड़ा रहम आता है और वो सोच लेते हैं कि मुझे इसकी मदद करनी है। वो जानते होंगे पहले से भी, रईस है क्योंकि रईस हो सकता है जानते हों, लेकिन अखबार में पढ़ने के बाद वो उस कस्बे को पहचान ही गए थे कि ये पड़ोस के कस्बे का वाक़या है, मैं जाकर के इसकी मदद ज़रूर करूँगा। तो उनकी फितरत है खिदमत करने के जज्बे के साथ वो आते हैं और रंजीत सिंह के घर तक पहुँच जाते हैं। रंजीत सिंह उनको कमरा दिखाता है जिनका, और उनके साथ मियाँ जी के साथ उनका एक मुआविन भी होता है, एक हेल्पर भी होता है, वो भी आता है। हेल्पर बाहर खड़ा हो जाता है और ये मियाँ जी कमरे के अंदर चले जाते हैं जिसमें जिन है, अंदर जिन उस वक्त मौजूद है। जैसे ही मियाँ जी अंदर कदम रखते हैं तो मियाँ जी के एक ज़ोरदार लात मारता है जिन, और मियाँ जी जो है वो बाहर आके पड़ते हैं। फिर वो अंदर जाते हैं तो जिन उनको उठाता है और उठा के पटक देता है। अब इनका जो हेल्पर बाहर खड़ा है वो भी डर जाता है कि ये तो मियाँ जी के साथ पहला वाक़या हो रहा है कि जिन पिटाई कर रहा है इनकी। आज तक कोई जिन ऐसा नहीं मिला मियाँ जी को जो इनके सामने बोल भी सकता हो, यानी कि काफ़ी मजबूत। अब ये मियाँ जी को एकदम याद आता है कि एक गलती मुझसे हुई है जिसकी वजह से जिन हावी आ गया। उनको याद आता है कि उनके उस्ताद जिन्हें जो वजीफ़ा उन्हें बताया था जिन पकड़ने के लिए, वो तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं। अब वो वजीफ़ा पढ़ना शुरू करते हैं, जो आयात कुरानी आयात का वजीफ़ा था वो पढ़ना शुरू करते हैं। वो पढ़ने के बाद उनके मौक़िल हाज़िर हो जाते हैं मियाँ जी के। अब वो जिन जो है जब इनकी तरफ बढ़ता है मियाँ जी के, तो इनके पास वो नहीं आ पाता, दूर ही रहता है वो। उसकी इतने कुदरत नहीं रहती उसे कि वो मियाँ जी को हाथ लगा सके, वो वजीफ़ा का असर, वो वजीफ़ा जो पढ़ लेते हैं। अब मियाँ जी अपने मौकिल से कहते हैं, जितने मौकिल थे वहाँ, कि इसको पकड़ो और इसके पे बजाओ हैंटर। अब उसके ऊपर हैंटर बजने शुरू हो जाते हैं। बजाने वाले हैंटर मारने वाले नज़र नहीं आ रहे, किसके हैंटर लग रहे हैं वो किसी को नज़र नहीं आ रहे, और हैंटर बज रहा है इसके ऊपर। फिर मियाँ जी कहते हैं जिनसे कि अब तुम अपनी शक्ल में सामने आओ। अच्छा, आवाज़ भी आवाज़ सुन रहे होंगे, सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं कि वो करा रहा है, रंजीत सिंह था, उसके बच्चे वगैरह। मियाँ जी कहते हैं अपनी शक्ल में सामने आओ, कौन हो तुम, कैसे हो। पहले तो जिन मना करता है, मियाँ जी जो हैं मौकिल से कह कर के हैंटर की बढ़वा देते हैं तादाद के, और मारो इसको अभी सही हो जाएगा। तुरंत जब इसकी पिटाई बढ़िया हो जाती है तो जिन अपनी शक्ल में आ जाता है। अब वो नज़र आता है कि कैसा है। मियाँ जी उसे मारते मारते बाहर लाते हैं कमरे से। बाहर गांव वाले जमा हैं और रंजीत सिंह उसके घर वाले जमा हैं तमाशा देखने के लिए। अब ये लोग देख रहे हैं कि जिन जो है वो पिट रहा है, मारने वाले अब भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो चढ़ा पड़ा है, नीचे पड़ा हुआ, और हैंटर लग रहे हैं। फिर मियाँ जी अपने मौकिलों से कहते हैं कि इस खबीज़ जिन को गिरफ़्तार करके और किसी दूर जंगल में इसको बंद करके आओ, ये यहाँ आसपास नज़र नहीं आना चाहिए, इसको गिरफ़्तार कर लो। उसके बाद मौकिल वहाँ इसको पकड़ करके जिन को वहाँ से ले जाते हैं। जिन गायब हो जाता है और रंजीत सिंह की जान इससे बच जाती है और वो सुकून की सांस लेता है। चुनांचे ये वाक़या मियाँ जी का, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और नाज़रीन को भी पसंद आएगा। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी जान तो बची जी, और वहाँ वीराना सन्नाटा, जो भी कुछ ऐसे हालात होंगे जिसकी वजह से जिनको उसका वो कमरा पसंद आया और जिसकी वजह से उसने सोचा कि मैं यहाँ रहूँ तो सुकून से रहूँगा। तो इससे ये भी है कि भाई अगर कहीं ऐसे घर हैं जंगल वगैरह में जहाँ आबादी कम है तो वहाँ रोशनी रखी जाए, रहा जाए बाकायदा, ताकि ऐसा ना हो कि फिर किसी जिनका दिल किसी ऐसे कमरे अंदर पे आ जाए। तदाबीर रखी जाए, आबादी रहनी चाहिए कमरे के अंदर। वो सहन के बाहर वाला कमरा था, मुमकिन है हमारी रिहाइश इतनी ना हो, अंदर रहते हो। यकीनन वाक़या दिलचस्प था और आपने सुनाया, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो नाज़रीन, आपने वाक़या सुना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यकीनन वाक़या दिलचस्प था और हकीकत यह है कि आज भी हम देखते हैं बहुत से घरों में, बहुत से बंगलों में भी आउट हाउस होते हैं, 1-2 कमरे बाहर की तरफ होते हैं, वो गेस्ट रूम भी कहे जा सकते हैं और उनको मेहमानों के लिए रखा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है महीनों भी उसमें कोई नहीं आता है, कोई नहीं रह पाता है और वहाँ अंधेरा भी रहता है, महीनों उनमें लाइट नहीं जलती। तो ऐसे घरों में ख़ास तौर से कहा जाता है कि 40 दिन अगर किसी घर या किसी जगह अंधेरा रहे, मुसलसल कोई रोशनी वहाँ ना हो, तो जिन वहाँ बसेरा कर लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों के ऐसे आउट हाउस हैं जहाँ 40 दिन या 2-4 महीने तक कोई नहीं रहा है, तो बराह करम वहाँ रहें, जाके किसी को रहने दें, लाइट जलाएँ, अंधेरा मत छोड़ें, वरना कोई ना कोई जिन वहाँ भी आकर अपना बसेरा कर सकता है। बहरहाल इस वीडियो को आप कितना पसंद करते हैं ये आपके लाइक से हमें पता चल जाएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़की अंजुम साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। कोई भी आपको सवाल पूछना हो, आप कुछ मालूम करना चाहते हो, इनसे बात कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।